मेरा नालायक बेटा अभी तक आया नहीं। थोड़ा पानी तो दवाई खा लेता हूँ। इंडिया में लोगों को बीपी शुगर क्यों होता है पता है? वेट के कारण नहीं, वेटिंग के कारण। हर बेटा अपने बाप को कमाकर पैसे देता है, पर इसने मुझे बीमारियां दी हैं। ताऊजी वो किसी काम में फंस गए होंगे। अरे उसको कौन सा काम है बेटी? 4 बेकार लड़कों को साथ में पकड़कर ड्रामा कंपनी खोलकर पागलों जैसे भेष बनाकर घूमता रहता है। वो देखो आ गई डब्बा ड्रामा कंपनी। रहमान, मेरी जान रहमान। ये सब क्या है यार? दिन हो गए तुझे देखे। क्या कहा था? परसों ही तो तू मुंबई में मिला था। परसों और अब में 48 घंटे हो गए। हाय सानिया। हाय। गेटअप बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मिस्टर नारायण, आप क्या कहते हैं? शर्म नहीं आती? अपने बाप को नाम से पुकारता है तू। भगवान के गेटअप में हो तो बाप हो या भक्त हो, दोनों एक ही है। ठीक है भगवान जी, आप तो 10 बजे आने वाले थे, इतनी देर क्यों कर दी? वो क्या है ना, रास्ते में भगवान। चक्री चला पे चक्री। पैसे दिए होंगे इसे। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि नौकरी मिल जाए। देखा ना, पूरे रास्ते में यही सब चल रहा था, तो लेट तो होना ही था। ओहो रहमान, पागल होने से पहले चलो। तो फिर सामान कौन उठाएगा नारायणा? स्वामी बोलो। भगवान को भक्तों के सिर्फ कष्टों को ही नहीं, उनके भार को भी उठाना चाहिए। चलो। ओए चक्र बंद कर। प्रिय भैया, कहिए कृष्णा। ये हल बाजू में रख दो और इन बैग्स को उठा लो। आहा, सानिया, कॉफी मस्त बनी है। थैंक्स। इस ओल्ड मैन के हाथ से बनी कॉफी ओल्ड मॉन्क जैसी लगती है। सानिया, तुम फैशन डिजाइनर हो ना? हाँ तो नेक्स्ट होने वाले हमारे ड्रामे में तुम कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लो ना। ड्रामे के लिए मुझे ड्रामे के बारे में कोई आइडिया नहीं है। काफी आसान है। जनरली ड्रामा इंस्पिरेशन के बाद फिल्में बनाई जाती हैं और हम फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर ड्रामा करते हैं। इसके अलावा थोड़ा मसाला मिला देते हैं, इसलिए तो हमारी कंपनी का नाम भी है मसाला ड्रामा कंपनी। कैसा लगा? बढ़िया है। वैसे तुम लोगों के ड्रामे का नाम क्या है? बड़बोला बच्चन। बड़ बोला बच्चन, ये कैसा ड्रामा है? बोल राधा के बोल, वचन साहब के वचन मिलाकर ऊपर से थोड़ा मसाला मिलाकर प्रेजेंट करने जा रहे हैं फैमिली एंटरटेनमेंट बड़बोला बच्चन। ऐसा करने से लोग मरते नहीं है क्या? मारते हैं लेकिन तालियां था कहीं का। डोंट वरी, ऐसे आविष्कार हम लोग बहुत कर चुके हैं। वो लोग भी इस पे कुछ इसी तरह के आविष्कार कर चुके हैं। देखो, ये नारायण से परेशान होकर रिहर्सल्स हम कहीं और करते हैं। कहाँ? संगीत मतलब एक संजीवनी है, सारी बीमारियों की निवारणी। गा से गाओगे तो किडनी के पत्थर पिघल जाएंगे, इंदु गाओगे तो हार्ट के होल भर जाएंगे। वैसे तेरा रोग क्या है और तू राग क्या गा रहा है? माचिस है क्या? आप कौन हो जी? बच्चन, अमिताभ बच्चन। एक बार पूछा तो 2 बार क्यों जवाब दे रहे हो? आदत है। तुम्हारे पास माचिस है क्या? सिगरेट पीने से कैंसर होता है बालक। नहीं पीऊंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। माचिस है क्या? किरवाणी राग से तुम्हारा गुस्सा कम कर दूंगा, सिंधु भैरवी से तुम्हारा सिगरेट बंद करवा दूंगा। तुम्हारे कहने पर से छोड़ दूं, ये कोई मामूली शौक नहीं है, सिगरेट है। तुम्हारे पास माचिस है क्या? कट सुपर। Excellent यार। संगीत से सिगरेट छुड़ाने का कॉन्सेप्ट मजा आ गया। वैसे क्लाइमेक्स में क्या है? ये सिगरेट पीना छोड़ता है? ये छोड़ देते हैं और ये पकड़ लेते हैं। माजी से क्या? सानिया को ले जाओ और जहाँ से हम हमेशा कपड़े खरीदते हैं वहाँ से कपड़े खरीद लो। ठीक है। क्यों? मैं खुद चली जाऊंगी। तुम नहीं आई हो इसलिए उधारी नहीं देंगे। ले जाओ इसको। तू जाना इसके साथ। रहमान, ड्रामा में फाइनल ट्विस्ट कैसा लगा? अरे ये ट्विस्ट नहीं बल्कि टाइम वेस्ट है। ए छोटू, गिर जाएगा, नीचे उतर। कुछ नहीं होगा। अरे भैया, तुम तो इसे समझाओ ना। ए छोटू, अगर तू नीचे उतर आएगा तो मैं पतंग खरीद के दूंगा। पतंग ही तो लेने जा रहा हूँ मैं। इसे कोई नहीं समझा सकता। अच्छा ये मंदिर पर ताला क्यों लगाया? अच्छा ये एक बहुत बड़ी कहानी है। मंदिर की कमाई लोगों के काम आनी चाहिए, ऐसा हमारे बलराम जी सोचते हैं। और उन्हीं पैसों को हड़पना चाहता है उनका जानी दुश्मन नागराज। काफी समय से केस कोर्ट में है और दरवाजे पे ताला लगा है। ओए, तू पागल हो गया क्या? मंदिर का ताला तोड़ दिया तो क्या करता? बच्चे की जान चली जाती तो? वो बात नहीं। चल चल निकल। तू है कौन बे? वो जी। ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसका अंजाम जानता है? मुझे घूरता है?
सुन बलराम, ये गलत बात है। तू जो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं कितनी है। बार कहा है कि झगड़ा मत किया करो मंदिर के सामने। मैंने भी कितनी बार समझाया कि मेरे मामले में मत पड़। जी, पब्लिक में गोली मत चलाइए, पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ। इट्स अ क्राइम, मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। अरे बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? श्याम बाबू। पहले जिसने ताला तोड़ा है उसे अरेस्ट करो बाबू। इंस्पेक्टर साहब, असल में इस लड़के की कोई गलती नहीं है। उस बच्चे की जान बचाने के लिए इसने मंदिर का ताला तोड़ा है। इस तरह से भगवान ने इनके हाथों से ही ताला तोड़वाया है। 1 मिनट रुको, मैं भी भगवान से बात करना चाहता हूँ। हेलो विष्णु भगवान जी, मैं आपका भक्त नागराज बोल रहा हूँ। कैसे हैं? मंदिर का दरवाजा बंद कर दें, लेकिन यहाँ के लोग तो ना बोल रहे हैं। ओके सर, मैं देख लेता हूँ। भगवान ने मूड बदल दिया है, अब दरवाजा बंद करो। एक बार जो मंदिर का दरवाजा खुल जाए तो उसे दोबारा बंद करना अशुभ होगा बेटा। अशुभ होगा? भगवान जी के आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। सुन बे, बंद करके आना। ठीक है भाई। अब इस मंदिर के दरवाजे खुले ही रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आज से इस मंदिर की जिम्मेदारी मेरी, आप जा सकते हैं। ओके सर। दोबारा अगर किसी ने मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा तो मैं उसे काट डालूंगा। आई कट हिम हॉरिजॉन्टली, माइंड इट। इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं बताता हूँ सर, आपको पहले मैंने बताया था ना मेरे दोस्त का बेटा, ये वही है। ओह, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं राम 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 जी, राम। पंडित जी सुनिए, आज से मंदिर में पूजा शुरू हो जाए। सूरी, तूने बलराम जी को झूठा नाम क्यों बताया? तो और क्या करता? रहमान नाम के एक मुस्लिम लड़के ने हिंदुओं के मंदिर का दरवाजा खोल दिया। हंगामा हो जाता, लोग आपस में मारपीट करने लगते। हमने झूठ बोला है, ये अगर उन्हें पता चलेगा तो हमें मार डालेंगे। वो सब नारायण बात जी। की बात। इस लड़के को लेकर हवेली में आओ। नारायण जी, आपने नौकरी की बात इसी लड़के के लिए की थी ना? हाँ सर। लेकिन उस दिन आपने नाम शायद कुछ और बताया था। पिताजी ने शायद आपको निकनेम बताया होगा, पर असली नाम रामा राठौड़ है। ओह, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मस्जिद में वो। हाँ, मस्जिद में क्या? हाँ मतलब वो मस्जिद के साइड में जो संगीत का स्कूल है ना। उनको कैसे पता होगा? तुझे पता है ना, तू ही बोल। स्कूल में क्या करते हैं वो? बच्चों को संगीत सिखाते हैं। आई लव म्यूजिक। मैनेज कर लिया ना। ओ तो संगीत मास्टर की औलाद हो, तब तो तुम्हें भी संगीत आता ही होगा। अच्छी तरह आता है जी। क्या आता है? तुझे ही पूछा जा रहा है, मेरी तरफ क्या देख रहा है बता ना। अबे नालायक! संगीत एक संजीवनी होती है, सभी रोगों की निवारणी। राग से गाओ तो किडनी के पत्थर पिघल जाते हैं। इंदुल गाओगे तो हार्ट होल बंद हो जाता है। किरावाणी राग से गुस्सा कम होता है। सिंधु भैरवी से सिगरेट बंद हो जाता है। माचिस है क्या? माचिस? माचिस? तेरे ड्रामा के फ्लो में ये भी निकल गया। गुड। ये आखिर तुमने माचिस क्यों मांगी भाई? वेरी गुड। इसका मानना है कि संगीत से आप माचिस भी जला सकते हैं। That's why I say music is fire. Handle with care. Silencer. It is not joke. Bloody idiots, stupid rascals, damn it, गोभी के fools. प्रद्युमन. एक्सक्यूज मी सर। Make him Superman. सुपरमैन मतलब सुपरवाइजर, तो टेंशन मत ले। Monthly fees 30,000. फीस मुझे भरना होगा क्या? वो तुझे देंगे। फीस मतलब सैलरी। सर 30,000? Okay, 40,000 डीलर डन. इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देंगे. No. 40,000? आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी है जबकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक्स मुझे कहने की बजाय नारायण जी को कहो। 3 सालों से ये हमारे यहाँ बेबी सिटिंग कर रहे हैं। इन्होंने हमें कभी धोखा नहीं दिया। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी सर। मेरे बारे में ही होगा ना ताऊ जी। मैं आप कह परेशान रहा मत था होइए, मैं जी तोड़ मेहनत करके आपका नाम रोशन करूंगा। पिताजी कहते थे हार्ड वर्क इज द की। हार्ड वर्क इज की होल टू द डोर ऑफ सक्सेस। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ लाया था, अब तूने तो हमें ही प्रॉब्लम में खींच लिया है। अगर ये बात बलराम जी को पता चली तो? कैसे पता चलेगी? हम में से कोई नहीं बताएगा, इन्हें सिर्फ हम जानते हैं। तू चुप बैठ, तूने ही इसकी शुरुआत की थी। रहमान मेरी बात मान, तू ये नौकरी छोड़ दे, मैं दूसरी नौकरी देखता हूँ। 40,000 की नौकरी ताऊ जी, छोड़ता तो बेवकूफी होती। रहमान, एक छोटे से झूठ के कारण पहला वाला सुपरवाइजर अब तक आईसीयू में है। मेरी बात मान ले, छोड़ दे।
इतना बड़ा रिस्क किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए। तुम्हारी डोली खुद के घर से नहीं निकाल पाया, लेकिन तुम्हें एक अच्छा ससुराल देना मेरा फर्ज है। ताऊ जी, मैंने झूठ नौकरी के लिए बोला है, लेकिन काम ईमानदारी से करूंगा। ईमानदारी से काम करने वाले के लिए कोई जात पात नहीं होती। ताऊ जी, मैं राम या रहमान बनकर काम नहीं करूंगा, एक मेहनती इंसान बनकर काम करूंगा। आप घबराओ मत पिताजी, कुछ नहीं होगा। ओए, ऐसे ये निरोध का सिंबल लग रहा है। फ्रेम को ठीक कर घुमाकर। सॉरी, उस फ्रेम में अपना थीम है नालायक। चिल्लाओगे तो काम नहीं करूंगा। ए! अपने आप को बड़ा डायरेक्टर समझता है। इस बार की हमारी थीम क्या है? ये कहानी ट्रायंगल लव स्टोरी है। साजन रिटर्न्स। शौक हो गई ना? साजन जो रिटर्न होता है, इज साजन रिटर्न्स। यही है थीम। एक्शन। चुप कर बे, तेरा म्यूजिक सुनकर मेरा मूड खराब हो रहा है। पहले डायलॉग बोल। गीता, feel my love। मेंटल फील करने से अगर शर्म आ रही है तो फिजिकल फील कर लो। ऐसे फील करूंगी तो मेरा लवर भी फील करेगा। लवर? कौन है? शेखर है, बेचारे को कैंसर है। लगता तो डांसर है। गीता, आज या कल मैं चला जाऊंगा। तुम बदल लो अपना फैसला। तो मैं इसके साथ भाग सकती हूँ। गीता, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसके पास बीमारी नहीं है। सानिया, इतने सीरियस सीन में तुम्हें हंसी कैसे आ सकती है? नॉनसेंस। व्हाट जोक, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। लाफिंग गिविंग लॉन्ग लाइफ। तुम्हारी बातें मुझे पसंद आई। इसके पहले कहाँ काम किया था? कुछ 12 कंपनियों में काम किया था। प्रद्युमन, सुना ना, हमारे बहुत काम आएगा। 12 कंपनियों का एक्सपेंस है। ऐसा क्यों सोच रहे हो सर? ये भी तो हो सकता है कि इसे 12 कंपनियों ने निकाल दिया हो। मुझे किसी ने निकाला नहीं, शक किया इसलिए छोड़ दिया। सच बोलो, तुम्हें ये सीन क्यों नहीं पसंद आया? हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। पूरी तरह से कॉमेडी कैसे चलेगा? एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में तो सीरियसनेस चाहिए ना। और वो कैसे? ऐसे सडनली कैसे बताऊं? थोड़ा टाइम तो दो मुझे।